हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का जो पाठ 9 है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर हैं जो बुक के अंदर के हैं। तो पेज नंबर 150 पर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम पहले कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है ये, और इसमें से हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइन गुजरती है जो होती है ये मुख्य अक्ष होता है, और ये होता है इसका ध्रुव। जब किसी प्रकाश की किरणें ये जो मुख्य अक्ष होता है इसके समांतर आती हैं, मतलब काफ़ी दूर से आती हैं, तब ये समांतर आती हैं और यहाँ अवतल दर्पण से टकराती हैं। दर्पण से टकराकर ये फोकस बिंदु से ऐसे गुजरती हैं। इसी तरह से मान लीजिए ये इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आती है और यह अवतल दर्पण से टकराती है और यहाँ से मुख्य जो फोकस बिंदु होता है उससे गुजरती हैं। तो ये जो फोकस बिंदु होता है ये क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये जो किरणें आती हैं इनको आपतित किरणें बोलते हैं, और टकरा कर वापस जाती हैं इनको परावर्तित किरणें बोलते हैं। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अभी देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये तो ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये इसकी वक्रता होती है। और जिस बॉल में से ये मान लीजिए ये जो दर्पण ये कटा हुआ मानते हैं, यहाँ पर ये जो सेंटर होता है ये वक्रता केंद्र होता है। इस पोल के बीच में, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक बिंदु मानते हैं हम, उसे मुख्य फोकस बोला जाता है। तो यहाँ समझ आ गया होगा कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब आपस में काटती हैं। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये बिंदु है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या देखिए, जैसे ये एक गोलीय दर्पण है, मान लीजिए या अवतल दर्पण ही मान लेते हैं हम। यहाँ से ये है, ये इसका ध्रुव मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम सेंटर। ये होती है इसकी वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या होती है क्योंकि ये सेंटर होता है। जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल बनाते हैं हम, तो इसमें बीच में सेंटर होता है, और अगर सर्कल में से हम ये हिस्सा काट लें तो इसकी त्रिज्या तो यही रहेगी ना। तो मान लीजिए ये एक सर्कल में से काटा हुआ हिस्सा मानते हैं हम। जो दर्पण होते हैं, जो गोलीय दर्पण होते हैं, उनको यही मानते हैं हम कि किसी गोले में से काटा हुआ हिस्सा मानते हैं हम। तो ये है सेंटर और ये है ध्रुव, और इसके बीच में, इसका बीच का जो बिंदु होता है वो फोकस मानते हैं हम। तो देखिए वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी क्या होगी, इसकी आधी होगी, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये निकाल दिया ऐसे। अतः दिए गए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कोई भी वस्तु, मान लीजिए ये दर्पण मान लेते हैं, कोई भी वस्तु इसके सामने होती है वो होती है बिंब, और जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसकी इमेज बनती है वो होता है प्रतिबिंब। तो आवर्धित का मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण, ये उस दर्पण का नाम बताइए, तो ये लिख दिया अवतल दर्पण। जब अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए ये है, मान लीजिए हमने ये ले दिया सी, मान लेते हैं ये पॉइंट सी, ये मुख्य अक्ष है, ये मान लीजिए सी है, और ये है पी। जब अवतल दर्पण के ध्रुव ये हो गया और मुख्य फोकस इसके पी और सी के बीच में एफ होता है, तो ध्रुव ये है और मुख्य फोकस ये है। जब इसके बीच में कोई भी वस्तु को हम रखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमने ये बिंब रख दिया है, जब इससे किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, मान लीजिए एक किरण ये है, तो ये जब इससे टकरा कर आती हैं तो देखिए ये आती है फोकस बिंदु से एक तो, और दूसरी किरण जब इससे टकरा कर वापस आती है तो ये हमें सेंटर से आती हुई नज़र आती है। तो ये सेंटर से आती है और ये दोनों हमें यहाँ पर मिलती हुई नज़र आती है पीछे ऐसे।
तो ये काफ़ी बड़ी इमेज इसकी बनती है, काफ़ी बड़ी बनती है। तो ये हो गई आवर्धित। आवर्धित और देखिए सीधी बनी है, ये सीधी बनी है और आवर्धित मतलब काफ़ी बड़ी बनी है। तो इस तरह से अवतल दर्पण में जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में कोई भी बिंब रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है सीधा और आवर्धित बनता है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? उत्तल दर्पण जो होता है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक तो सीधा दिखता है। उत्तल दर्पण में जब देखते हैं तो जो कोई भी जो बिंब होता है, कोई भी चीज़ होती है वो सीधी दिखती है, मतलब उसका प्रतिबिंब सीधा हमें दिखाई देता है और वो छोटा भी दिखता है। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये वाली जो बाहर की तरफ सतह निकली होती है और ये हमारी गाड़ी में लगा हुआ है, और जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो जो उसके पीछे मान लीजिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये गाड़ियाँ हैं, ये आदमी है, तो ये तो काफ़ी बड़े होते हैं जबकि दर्पण छोटा सा होता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी दिखती हैं इसके अंदर, मतलब इनका जो प्रतिबिंब है ना बहुत छोटा बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर इनका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है तो हमें इनमें से एक भी चीज़ अच्छे से नहीं दिखती, और इनका प्रतिबिंब जो है ना वो सीधा बनता है, एक तो सीधा बनता है, एक छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। तो इसलिए जो गाड़ियाँ होती हैं उसको पीछे की तरफ देखने वाला जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि उसमें एक तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है हमेशा और एक छोटा बनता है, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें दिख जाएं कि हमारे पीछे पीछे कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। जैसे ट्रक आ गया, बस आ गई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर हम गाड़ी में अवतल दर्पण लगा देंगे तो वो चीज़ें एक तो उल्टी दिखाई देंगी और बहुत बड़ी बड़ी दिखती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में छोटी दिखती हैं और सीधी दिखती हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी देख सकते हैं हम। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ होता है। इसलिए जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं। तो यहाँ तक ये चारों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 160 पर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।